हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द इंग्लिश ब्रू। आज मैं आपको सिखाता हूँ इंग्लिश न्यूज़पेपर के थ्रू कैसे आप इंग्लिश स्पीकिंग सीखते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग नहीं, आप इंग्लिश लिखना, पढ़ना, समझना सब कुछ सीखेंगे, जो हेल्प करेगा आपको भविष्य के इंटरव्यूज़, भविष्य में किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठते हैं जहां आप इंग्लिश को फेस करते हैं बट आपको बहुत डर लगता है फेस करने में। और ये मेरा पहला यूट्यूब चैनल है जहां मैं आपको सिखा रहा हूँ इंग्लिश स्पीकिंग। ये मेरी मेरी खुद की भी जर्नी है इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के, और मैं चाहता हूँ मेरे साथ साथ आप लोग भी सीखें। तो शुरू करते हैं। आज का मेरा टॉपिक है इंग्लिश। आज का मेरा टॉपिक है, ये जो डब का ऐड आया है इसमें डब कहता है कि माई डॉटर वॉन्ट गो थ्रू दिस, द ब्यूटी टेस्ट स्टॉप्स विद मी। और ये जो इसका मतलब है, मेरी डॉटर को इससे इससे नहीं गुजरना पड़ेगा। द ब्यूटी, जो आजकल जो मतलब इसका कहना है डब का, जो हम लोग जो ब्यूटी के जो क्राइटेरिया हैं, फेस फेस देखते हैं, रंग देखते हैं कैसा है, हाइट देखते हैं, उससे एक हम अपने मन में एक वो बैठा लेते हैं कि कोई लड़का या लड़की कैसा दिखता है उससे जज करते हैं। बट ये डब वो प्रूव करना चाहता है कि आप इससे जज मत करिए, आप उसकी पर्सनालिटी से जज करिए। ठीक है, नीचे चलते हैं। Inviting moms who want their daughters matrimonial ads to be different from theirs. Inviting moms, इनवाइटिंग मतलब होता है आमंत्रित माँ माएँ जो चाहती हैं अपनी डॉटर्स, जो चाहती हैं उनकी लड़कियाँ। इसमें जो डॉटर्स में जो अपॉस्ट्रॉफी लगा है डॉटर्स के बाद, एक डॉटर्स के आर के पहले लगता है, एक आर के बाद लगा है इसमें। तो इसमें जो आर के बाद लगा है इसका मतलब होता है, इसका यूज वहाँ पे करते हैं जहाँ पर एक से ज़्यादा लड़कियों की बातें हो रही हैं। और जो आर के पहले एस लगता है डॉटर्स का, उसका मतलब होता है डॉटर, जैसे डॉटर से रिलेटेड होता है, और आप कह सकते हैं डॉटर्स के लिए या डॉटर्स का की के। और जो ये जो अपॉस्ट्रॉफी बाद में लगा है इसका मतलब होता है एक से अधिक लड़कियाँ, एक से अधिक बेटियाँ। और मैट्रिमोनियल एड्स आते हैं जो अखबारों में आपने देखे होंगे। मैट्रिमोनियल एड्स आते हैं कि हमारी लड़की है, उसकी ये योग्यताएं हैं, ये उसने पढ़ रखा है, ऐसा दिखता है। तो आपने बहुत से एड्स देखे होंगे। मैट्रिमोनियल एड्स होते हैं वैवाहिक रिश्ते बनाना, आपको ग्रूम चाहिए, ब्राइड चाहिए, आप वहाँ से देख सकते हैं और शादियाँ कर सकते हैं हम। इसका मतलब है आमंत्रित माताएं जो चाहती हैं कि उनकी लड़कियों, जो चाहती हैं, अब जो मैट्रिमोनियल साइड आते हैं उनको बदलना चाहती हैं किस तरह। इन आर कंट्री मोस्ट मैरिजेस आर स्टिल अरेंज्ड। हमारी कंट्री में मोस्टली जो शादियाँ होती हैं वो अरेंज मैरिज होती हैं। मैरिज दो मैरिज दो तीन टाइप की होती हैं, दो टाइप की होती हैं, जैसे कि अरेंज मैरिज और लव मैरिज। तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ मोस्टली शादियाँ अरेंज होती हैं। बट हाँ, आजकल हम लोग मॉडर्न होते जा रहे हैं, मॉडर्न हो रहे हैं जहाँ लव मैरिज भी होती हैं। और जो स्टिल है यहाँ पर, स्टिल स्टिल का मतलब होता है अब तक, फिर भी, शांत। स्टिल के बहुत से मतलब हैं, जैसे स्टिल ठहराव, ठहराव के लिए भी यूज करते हैं। शांत, कोई चीज़ शांत है, शांत मतलब ठहराव है जहाँ पे, वहाँ पे स्टिल का यूज करते हैं।
इसका एक एग्जांपल भी हम आपको देते हैं। इसका एक एग्जांपल जैसे कि आप ले सकते हैं, ही इज़ स्टिल देयर, क्योंकि स्टिल का एक मतलब ये भी होता है कि अब तक, फिर भी। तो आप इसको कह सकते हैं जैसे कि ही इज स्टिल देयर, वो अभी तक वहाँ पर है। जी चलते हैं। न्यूज़पेपर्स आर फिल्ड विद मैट्रिमोनियल्स एड। न्यूज़पेपर भरे रहते हैं। न्यूज़पेपर, आर का यूज जैसे न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर नहीं, न्यूज़पेपर की काफ़ी हेडिंग, काफ़ी न्यूज़पेपर की बात किया गया है यहाँ पर, प्लूरल फॉर्म में इसके लिए आर का यूज किया। न्यूज़पेपर्स आर फिल्ड विद, भरे रहते हैं मैट्रिमोनियल एड से, पुट आउट पुट आउट बाई पेरेंट्स फॉर देयर एलिजिबल डॉटर। यहाँ पर पुट आउट, जो पुट आउट है ये एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है इफ़ यू पुट आउट एन अनाउंसमेंट और स्टोरी यू मेक इट नोन टू अ लॉट ऑफ पीपल। मतलब जो आप कोई ऐड देते हैं वो इसलिए देते हैं कि ये काफ़ी लोगों के संज्ञान में आ जाए। जो आपकी योग्य डॉटर है, जो न्यूज़पेपर में जो लोग अपना मैट्रिमोनियस ऐड देते हैं वो इसलिए देते हैं कि जो आपकी योग्य लड़की या लड़का है उसका जो क्या 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 वो उसने क्या कर रखा है, उसका कैसा रंग है, कैसा फेस है, क्या क्या योग्यता है उसमें, क्या क्या एजुकेशन है, वो सब लोगों की नज़र में आए और लोग उसको अप्रोच करें। नीचे चलते हैं। पेरेंट्स who do not advertise still go ahead and make a marriage biodata for their girls। पेरेंट्स, माता पिता जो एडवर्टाइज नहीं करते हैं, जो मतलब ऐसा मैट्रिमोनियल्स ऐड नहीं निकलवाते हैं, स्टिल का यूज मैंने अभी बताया था आपको। स्टिल का यूज होता है अब तक, फिर भी, शांत, मतलब अभी तक, इसका एक यूज है अभी तक। पेरेंट्स हु डू नॉट एडवर्टाइज स्टिल, अभी भी, गो एज एंड मेक अ मैरिज बायोडाटा फॉर देयर गर्ल्स। तो वो क्या करते हैं, मैरिज, शादी के लिए बायोडाटा, अपनी लड़कियों के लिए शादी के लिए बायोडाटा बनाते हैं। अगर वो अपनी एडवर्टाइज नहीं निकालते हैं वहाँ पर बायोडाटा। काफ़ी लोग शादी करते हैं तो पहले अपना बायोडाटा भेजते हैं, उसमें भी सेम यही जो क्राइटेरिया है जैसे मैट्रिमोनियल साइट में आप लोग लिखते हैं कि क्या रंग है, क्या क्या कलर है, मतलब क्या क्या लंबाई है, हाइट वाइट वेट सब कुछ आप लिखते हैं। तो वही क्राइटेरिया बायोडाटा का भी रहता है, बस बायोडाटा उसमें नहीं निकाला जाता है न्यूज़पेपर्स में। ये चलते हैं। द वे दीज एड्स एंड बायोडाटाज आर रिटन रिड्यूस दीज गर्ल्स टू मेयर कैंडिडेट अप्लाइंग टू गेट सिलेक्टेड। और यहाँ जो गो अहेड है, गो अहेड का मतलब आपको समझ में आया क्या होता है? गो अहेड का मतलब होता है बिगिन, टू बिगिन और कंटिन्यू विद अ प्लान और एक्टिविटी विदाउट वेटिंग स्पेशली आफ्टर डिले। मतलब इसका मतलब होता है जब हम कोई विराम लेते हैं उसके बाद कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं, उसके साथ कंटिन्यू रहते हैं। द वे दीज एड्स एंड बायोडाटास आर रिटन रिड्यूस दीज गर्ल्स टू मेयर कैंडिडेट्स अप्लाइंग टू गेट सिलेक्टेड। जिस वे में जो ये एड्स, जो एड्स निकालते हैं, जिस वे में वो, और बायोडाटा जो आप निकालते हैं जिस वे में लिखे होते हैं, क्योंकि वो उनका जो क्राइटेरिया होता है हाइट, वेट, क्या एजुकेशन, तो उस वे में लिखे होते हैं। तो उससे क्या होता है, बहुत ही कम कैंडिडेट होते हैं जो अप्लाई उसमें करते हैं वो सिलेक्ट हो पाते हैं। काफ़ी कम, मतलब मैट्रिमोनियल एड्स निकलते तो बहुत हैं बट उसके थ्रू काफ़ी कम लोग शादियां करते हैं। आइए आगे चलते हैं। हाइट, वेट एंड स्किन कलर मेक अ प्रोमिनेंट अपीयरेंस। प्रोमिनेंट का मतलब होता है मुख्यतया। उसमें कहा जा रहा है कि एन एड्स में जो हाइट होती है,
वेट क्या है एंड स्किन कलर क्या है, उसको मुख्यतः ध्यान में रखते हुए वो एड्स बनाए जाते हैं। हर एजुकेशन एंड पर्सनालिटीज़ आर गिवन अ बैक सीट। उसकी उस लड़की की क्या एजुकेशन है, क्या पर्सनालिटी है, उसको मतलब प्रमुखता नहीं मिलती है जितना प्रमुखता हाइट वेट एंड स्किन कलर को मिलता है। बैक सीट, यहाँ बैक सीट का मतलब ये नहीं है पीछे बैठना, पीछे बैठना। यहाँ बैक सीट का मतलब होता है मतलब प्रमुखता, जो हाइट वेट को जो आपको आपने प्रायोरिटी दी है, वो इसको आप नहीं देते हैं। उसकी पढ़ाई क्या है, उसकी पर्सनालिटी क्या है, मतलब क्या वो क्या वो करती है, क्या वो करता है, उसकी एजुकेशन क्या है, इसको आप ध्यान नहीं देते हैं। और समटाइम्स नो मेंशन एट ऑल। और कभी कभी तो इनका जिक्र भी नहीं किया जाता है। दिस इज गोइंग This is going on simply because it has been going on. This is going on. ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है इजीली क्योंकि ऐसा चलता आ रहा है। इट हैज़ बीन गोइंग ऑन, इट हैज़ बीन गोइंग ऑन का मतलब है ऐसा चलता रहा है। हैज़ बीन का प्रयोग करते हैं, हैज़ और हैव बीन का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ वर्तमान काल से कोई चीज़ चलती चली आ रही है। हैज़ बीन का प्रयोग वहाँ करते हैं, तो इसका मतलब है इट हैज़ बीन गोइंग ऑन, ऐसा पहले से होता रहा है। पहले से लोग इसको प्रेफर करते थे, उसका हाइट वेट क्या है, इन सब चीज़ों को, स्किन कलर क्या है, ऐसा पहले से चला आ रहा है। इसलिए ऐसा चल रहा है। दिस इज गोइंग ऑन बिकॉज दे चूज टू सी देयर डॉटर्स एज द सोसाइटी सीज दैम। ये ऐसा इसलिए चल रहा है क्योंकि वो अपनी लड़कियों को इस तरह ही देखते हैं जिस तरह समाज उनको देखता है। बट वेट, लेकिन वाट इफ वी आस्क्ड मदर, क्या होगा अगर हम उन बच्चों की मम्मियों से पूछेंगे, डिस्क्राइब करिए अपनी लड़कियों के बारे में, वो किस तरह अपनी लड़कियों को देखती हैं, ना कि समाज जिस तरह लड़कियों को देखता है। तो डब यहाँ पर कहना, डब ये प्रूव करना चाहता है कि जो हम उन लड़कियों की मम्मी है वो किस तरह दिखती हैं। नेक्स्ट चलते हैं। वो माँ है, माँ तो माँ होती है, वो किस तरह अपनी लड़कियों को देखती है। वाट मेक्स हर लाफ, क्या चीज़ है जो उसके चेहरे पर हंसी लाती है। वाट डज सी लाइक रीडिंग, उसको पढ़ने में क्या पसंद है। वाट डज सी स्पेंड आवर्स डूइंग, ऐसे क्या काम है जो वो घंटों कर सकती है। वाट इज़ दैट टैलेंट और क्विक दैट मेक्स हर सो प्रीसियस, ऐसा क्या उसके पास टैलेंट है, क्या उसके मन में ऐसी क्या चीज़ है जो उसको उसको प्रीसियस बनाती है। कीमती, प्रीसियस का मतलब वो यहाँ पर होता है कीमती और मूल्यवान। क्या उसको डिफरेंट, एक तरह से कह सकते हैं क्या उसको डिफरेंट, ऐसा क्या टैलेंट है, ऐसा क्या टैलेंट है जो उसको औरों से डिफरेंट बनाता है। टब बिलीव्स अ डिस्क्रिप्शन written through a mother's eye will completely stand apart from the one that society makes us write. Dove Dove believes a description written through a mother's eye will. Mother's eye. यहाँ पे डब अब डिस्क्रिप्शन लिख रहा है। डिस्क्रिप्शन माने जो होता है नीचे दिया हुआ है, मतलब डब अपने डब के ऐड में क्या लिखता है, अब वो लिख रहा है। वो चाहता है कि ये लिखा जाए, जो हम उन बेटियों की माँ हैं
वो किस तरह लड़कियों को देखती हैं। विल कम्प्लीटली स्टैंड अपार्ट फ्रॉम द वन दैट सोसाइटी मेक्स अस राइट। जो यहाँ पर जो स्टैंड अपार्ट है उसका मतलब होता है स्टैंड अपार्ट, इसका मतलब है अलग खड़े होना। जैसे एग्जाम्पल, ही स्टूड अपार्ट वाइल द अदर मेंबर्स ऑफ द टीम सेलिब्रेटेड। वो अलग खड़ा रहा जब वो उस टीम के मेंबर सेलिब्रेशन कर रहे थे। वो सेलिब्रेशन गोइंग ऑन, मतलब सेलिब्रेशन चल रहा था। तो उसका मतलब है उनका जो डिस्क्रिप्शन, मतलब जो उनकी जो माँ है वो किस तरह अपनी लड़कियों को देखती हैं, वो बिल्कुल अलग है जो सोसाइटी जिस तरह दिखता है। सोसाइटी चाहता है इस तरह बायोडाटा बनाया जाए, वो बिल्कुल डिफरेंट है। आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा क्योंकि ये मेरा पहला ब्लॉग है। दिस बिलीफ gave birth टू डव मदरमोनियल। मतलब ये बिलीफ ने एक नए वर्ड को जन्म दिया, मदरमोनियल। जैसे मैट्रिमोनियल होता है, ऐसे इसने एक नए वर्ड को जन्म दिया, मदरमोनियल। इसमें मदर किस तरह लड़कियों को देखती हैं अब वो लिखा जाएगा। अ मोमेंट वेयर वी इनवाइट मदर्स टू चेंज मैट्रिमोनियस टू मदरमोनियल। यह एक मूवमेंट यह एक मूवमेंट होगा। मूवमेंट वो होता है जहाँ पर कुछ अलग करने का। अ A movement where we invite mothers to change matrimonial to matrimonial। यह एक मूवमेंट है जहाँ पर हम मैट्रिमोनियल को मदरमोनियल से चेंज कर रहे हैं। उसने एक नए कैंपेन स्टार्ट किया है जहाँ पर हम समाज किस तरह लड़कियों को देखता है वो नहीं, माताएं किस तरह अपनी लड़कियों को देखती हैं, क्या क्राइटेरिया से जज करती हैं, उसको वो नोट डाउन करेगा। डिस्क्राइब योर डॉटर विदाउट अ सिंगल ब्यूटी क्राइटेरिया और पिक्चर एंड सी हाउ ब्यूटीफुल सी इज। यहाँ पर कह रहा है अपनी लड़कियों को डिस्क्राइब करिए बिना किसी सिंगल ब्यूटी क्राइटेरिया। बिना ब्यूटी क्राइटेरिया मतलब बिना रंग, फेस, हाइट, वेट के आप जज करिए। एंड देखिए कितनी सुंदर वो है, एंड हाउ ब्यूटीफुल सी इज। So, guys, if you think that I can improve myself somewhere in it, or maybe you want to learn something else like any topic where you guys think that you are weak in it, so let you suggest me below which helps to boost my morale, which give a push to me to make such videos like that, and to do work on YouTube channel, and which helps to improve English and be fluent in English in some days, and remove our hesitation to speak out. If you guys stick to my YouTube channel, so then this process is so smooth which you will not even know when it happened. When it happened you be fluent in English, you don't know. So guys, please like, share and subscribe to my YouTube channel, and please press the bell icon if you like my video, and if you think I am if you think